सर मेरे ख्याल से माइक कनेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि इसमें सिर्फ आज एक कोई आता है, 2 आते हैं। कहाँ पे? नहीं है, कनेक्ट है। हाँ कोई नहीं, अच्छी बात है मेरे बेटा। अरे अब बात नहीं। अच्छा अब देखो हमारा क्या पेंडिंग रह गया है, हमारा एस्टर हो गया था। एस्टर एक ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, सुगंध आती है, ठीक है। वो ग्रुप कैसे बनता है, एक रिवाइज करवा रहा हूं। एसिड और बेस यानी एल्कोहल, बेस मतलब यहां पे एल्कोहल है, न्यूट्रल है ये, HN की प्रेजेंस में ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो आप ऐसे डालोगे। हो क्या रहा है, OH इधर एसिड का जाएगा और ये बन जाता है RCOOR, ये एस्टर है। अगर हम इसको R डैश बोले तो ये R डैश, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए। ये आया समझ में नहीं आया? ठीक है। इसकी पानी के साथ रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? पानी के पार्ट होते हैं, वाटर के पार्ट होते हैं, क्या होते हैं? HN प्लस OH नेगेटिव। तो चाहे तो HN के साथ रिएक्शन कर दो तो उसको भी हम हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, और चाहे तो OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन कर दो तो उसको भी हम हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। HN वाले हाइड्रोलाइसिस को हम बोलते हैं एसिड हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि जनरली प्रोटिक एसिड आपका HN देता है। समझ में आया? क्या बोलते हैं उनको? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। आया समझ में? अरे आ रहा है क्लियर? और जो OH वाले के साथ होता है उसको हम बोलते हैं बेसिक हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ये गॉट माय पॉइंट ना। अब देखो एसिडिक वाले को कैसे करोगे। एसिडिक वाले में HN है और इधर से अगर देखा जाए तो देखो ये OH और He निकले हैं, तो एसिडिक वाला इसको तोड़ेगा। क्या करेगा? उसका प्रोसीजर आपके उसमें नहीं है, ये हायर क्लासेस में, मगर देख लो टूटेगा कैसे। कैसे टूटेगा? जैसे बना था वैसे टूटेगा। समझ आ रहा है? ये यहां से टूटेगा। स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए तभी तोड़ पाओगे, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, तो ये यहां से टूटेगा तो क्या किससे बना होगा? ये RCOH और R-OH। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये दोनों बन गए हाइड्रोलाइसिस करके। आ गया समझ में? ये है एसिड हाइड्रोलाइसिस। कहां से तोड़ा? यहां से। अरे गॉट माय पॉइंट। देखो एसिड हाइड्रोलाइसिस मतलब HN के साथ रिएक्शन कर रहे हो, HN के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो वो मॉलिक्यूल कहां से टूटेगा? यहां से। जहां से बना था वहीं से टूटेगा। देखो बना वहीं पे था, है ना, तो टूटेगा भी वहीं से। ये हमने गलत तोड़ दिया इसको, यहां से। आ रहा समझ में नहीं आया? गॉट इट ना। इसके साथ क्या हो जाएगा? OH जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? अरे गॉट माय पॉइंट ना। कोई दिक्कत है? ठीक है, और उसके साथ वहां पे H जुड़ जाएगा। मतलब प्रोसीजर आपके उसमें नहीं है, प्रोसीजर मत करना आप, मगर मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। वैसे प्रोसीजर नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं प्रोसीजर नहीं है, प्रोसीजर में मत जाना। ठीक है आरुष? बहुत आसान है बट तुम्हारे कोर्स में नहीं है। वेरी इजी, बट जब कराएंगे तब इजी, ऐसे नहीं अभी। उससे पहले पूरी 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसेप्ट सीखने पड़ते हैं, तब जाके 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान बनती है। किसी से भी पूछ लेना अपने सीनियर से, वो सबसे पहले बोलेगा मेरी सांसें फूल रही हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सांसें इसलिए फूल रही हैं क्योंकि 11th करी नहीं गधे ने। ये ऐसी है जिसको ABCD नहीं आती और बोल रहा ग्रामर मेरे को आती नहीं। आएगा कैसे? ABCD तो आती नहीं तेरे को। ये गॉट माय पॉइंट ना। तो अभी नहीं करता है, समझ मारा? तोड़ना आ गया। अब उसी तरह से आप NaOH से तोड़ो। किससे तोड़ो? या सिंपल हम क्या बोलें, आप इसको तोड़ो। ये बना हमारा RCOO, इधर O और ये R-। इसको आपने NaOH यानी कि NaOH KOH किसी से भी तोड़ सकते हो। अरे हाँ या ना? NaOH KOH किसी से भी तोड़ सकते हो। तो इसको भी सेम टूटता है। अब क्योंकि NaOH क्या है? आपका बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसको हाइड्रोलाइसिस करके एक तो सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट बनता है ना, सॉल्ट बनेगा। तो आप इसको, ये हाइड्रोलाइसिस हो गया RCOO, इधर Na लगा देना और उधर R- पे क्या लगा देना? OH लगा देना। आया नहीं आया सन में?
टूटेगा वैसे ही, वहीं से टूटा, देखो एक एसिड वाला एक अल्कोहल वाला। अरे गॉड माय फ्रेंड, यानी बेस हाइड्रोलाइसिस में क्या बनता है? सॉल्ट। एसिड हाइड्रोलाइसिस में क्या बनता है? एसिड और अल्कोहल। आ गया? समझ में नहीं आया? आया मेरे बेटा? टूटेगा वहीं से, टूटेगा वहीं से। ये समझ में आया नहीं आया? और इसके साथ क्या हो गया? O के साथ Na जुड़ गया, सॉल्ट बन गया, और OH जुड़ गया R डैश के साथ। एसिड बना, मगर वो क्योंकि सोडियम अवेलेबल है तो वो उसके साथ रिएक्शन कर देगा। क्या है? नहीं आया समझ में? आ गया? ठीक है, समझ के कर लेना, वैसे बुक में समझाया नहीं हुआ है। बुक ने तो बोला रट लो, हम बोल रहे हैं समझ लो, क्योंकि ब्रेन पे कम स्ट्रेन पड़ता है। कैसे तोड़ना है आपको आना चाहिए। अरे गॉड माय पढ़ना हो गया ना? हो गया? एस्टर सॉल्ट नहीं होता, सॉल्ट नहीं हो, कंपाउंड है, और वो एक फंक्शनल ग्रुप है उसमें। आ रही बात समझ में? अरे ठीक है, बढ़े आगे।